नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस समय लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 2 चरणों के मतदान के बाद अब राजनीतिक दल व उनके नेता तीसरे चरण के मतदान के लिए जोर शोर से जुटे हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती जा रही है। तो वहीं नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी का भी दौर लगातार जारी है। इस बीच कर्नाटक में सियासी भूचाल आया हुआ है और राजनीति गरमाई हुई है। कर्नाटक में जब से पूर्व जेडीएस नेता व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आया है और कई हजार वीडियो लीक हुए हैं, तब से पूरे प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। और इसको लेकर अब भाजपा व विपक्ष के बीच में सियासत भी जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। भाजपा इस मामले में इसलिए विरोधियों के निशाने पर आ रही है क्योंकि कर्नाटक में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा व जेडीएस गठबंधन में है और मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया और वोट मांगे। अब जब प्रज्वल रेवन्ना का इतना शर्मनाक मामला सामने आया है तो विपक्ष पीएम मोदी और भाजपा पर हमलावर है। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिर अब पीएम मोदी चुप क्यों हैं? आखिर क्यों पीएम इतने बड़े मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वो भी ऐसे आरोपी के लिए जिस उन्होंने खुद चुनाव प्रचार किया और खुद उसके लिए वोट मांगे। विपक्ष लगातार हमलावर है तो वहीं मामले को बढ़ता देख और खुद को फंसता देख जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन क्या निष्कासन ही काफी है? हालांकि मामले की एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार भाजपा, जेडीएस और पीएम मोदी पर हमलावर है। हालांकि भाजपा की ओर से भी पलटवार करते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए कांग्रेस कार्रवाई में देरी क्यों कर रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ही भाजपा पर हमलावर है और पीएम मोदी को घेर रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुए विभिन्न अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। जाहिर है कि कांग्रेस लगातार पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है और भाजपा व पीएम पर हमलावर है। राहुल से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मामले को लेकर भाजपा व पीएम मोदी को घेर चुकी हैं और उन पर हमला बोल चुकी हैं। पीएम मोदी को रेवन्ना स्कैंडल में घेरते हुए प्रियंका का कहना है कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम खुद जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहोगे? प्रियंका ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। वहीं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस मामले में पीड़िता महिलाओं से अपील की कि वो रेवन्ना के खिलाफ आवाज उठाएं और एफआईआर दर्ज कराएं। उनकी पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। अलका लांबा ने कहा कि सभी पीड़िताओं से अपील करती हूं कि वे भी एफआईआर दर्ज कराएं। हम आरोपी को दुनिया के किसी भी कोने से लाकर सजा देंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा परिवारवाद और बेटी बचाओ की बातें करती है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण करने वाले भरे पड़े हैं। परिवारवाद के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं, लेकिन उन्होंने जनता दल एस के सभी नेताओं की तस्वीर दिखाते हुए सवाल पूछा कि ये कौन सा परिवारवाद है। इस दौरान अलका लांबा ने दावा किया कि भाजपा समूचे दक्षिण भारत में बुरी तरह हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सहयोगियों ने कर्नाटक की मां बेटियों की अस्मिता पर हाथ डाला है, इसीलिए महिलाएं भाजपा के खिलाफ वोट करेंगी और पूरा दक्षिण भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है। इस मामले को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी हैं। एक और जहां कांग्रेस व विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है और भाजपा व जेडीएस पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेडीएस की ओर से अपने पार्टी सांसद का बचाव भी किया जा रहा है। बेशक पार्टी से रेवन्ना को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देवेगौड़ा परिवार रेवन्ना का बचाव भी करता दिख रहा है और उल्टा कांग्रेस पर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस मामले के सामने आने के बाद भी अपने व परिवार की इमेज को साफ सुथरा बताया। साथ ही उन्होंने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना के मामले से किनारा करने का प्रयास करते हुए कांग्रेस सरकार पर सारा ठेकरा फोड़ दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि हम उन्हें बचाने नहीं जा रहे हैं, हम गंभीर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। चौतरफा घिरने के बाद एचडी कुमारस्वामी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि न केवल एक चाचा के रूप में बल्कि देश के एक आम आदमी के रूप में हमें
इस घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाना है। ये एक शर्मनाक मुद्दा है, हम किसी को भी नहीं बचा सकेंगे। वह इस प्रकार की अवैध चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार कौन चला रहा है, उन्हें असली तस्वीर उजागर करनी होगी और जमीनी हकीकत सरकार को उजागर करनी होगी, मुझे नहीं। इतना ही नहीं, आगे एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर ही बंदूक दागते हुए कहा कि यह हमारे परिवार की इमेज को खत्म करने के लिए कांग्रेस की चाल है। इस घटना में देवेगौड़ा जी की क्या भूमिका है, ये मेरी क्या भूमिका है, हम उन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये प्रज्वल रेवन्ना का व्यक्तिगत मामला है और मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। नैतिक रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी है। नैतिकता के आधार पर हमने इस पर कुछ सख्त फैसला लिया है। साफ है कि मामले में पूरी तरह से घिरने के बाद अब जेडीएस व एचडी कुमारस्वामी इस मामले से बचना चाहते हैं, क्योंकि देश व प्रदेश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना जिस हासन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। कर्नाटक में अब तक 14 लोकसभा चुनावों सीटों पर जो है वो मतदान हो चुका है, जबकि बची 14 सीटों पर अभी मतदान होगा। ऐसे में प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बीच इतने बड़े मामले का सामने आना निश्चित रूप से जेडीएस व भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि भाजपा इस बार जेडीएस के साथ गठबंधन में है। इसीलिए भाजपा पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है और पीएम मोदी को भी घेर रहा है। जाहिर है कि अब की बार 400 पार का उम्मीद जो है वो लेके चल रही भाजपा को दक्षिण भारत में काफी उम्मीद थी। दक्षिण भारत में भी बीजेपी को खासकर कर्नाटक से खासा उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक के मौजूदा हालातों को देखते हुए तो कर्नाटक में भाजपा की स्थिति पहले से भी काफी डामाडोल लग रही है। उसे प्रदेश में भारी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन अब बीच चुनाव में इतना बड़ा मामला, वो भी महिलाओं से जुड़े इतने बड़े कांड के सामने आने के बाद कर्नाटक में भाजपा का बोरिया बिस्तर गोल ही नजर आ रहा है। अब तो साफ है कि कर्नाटक में भाजपा के लिए कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस मामले का असर जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है और इसकी चपेट में जेडीएस के साथ साथ भाजपा भी आएगी। फिलहाल अब देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस कांड ने कर्नाटक में बीजेपी का खेल खत्म कर दिया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।